नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एंटीलिया की साजिश सिर्फ धमकी तक थी। एक गाड़ी में मामूली विस्फोटक रखना था, धमकी भरे खत रखने थे और फिर उस केस को बाद में सुलझा लिया जाना था। इसमें किसी की मौत नहीं लिखी थी। लेकिन जैसे ही मामला आगे बढ़ा और सचिन वाजे को लगा कि अब इस केस की जांच उसके हाथों से लेकर एटीएस को सौंप दी जाएगी, सचिन वाजे घबरा गया। तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस साजिश की सबसे कमजोर कड़ी कोई और नहीं बल्कि मनसुख हिरेन है। और ठीक उसी दिन मनसुख हिरेन की मौत तय हो गई। एटीएस ने अब खुलासा किया है कि मनसुख हिरेन की केस को उसने सुलझा लिया है। गृह मंत्री की तनख्वाह करीब 3 लाख रुपए, पुलिस कमिश्नर का वेतन करीब 2 लाख रुपए, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर। अब अगर इतनी तनख्वाह पाने वाले गृह मंत्री असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट रखे तो सचमुच दिमाग चकरा जाता है। पता नहीं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और फिलहाल होमगार्ड के डीजी परमवीर सिंह ने बम की शक्ल में जो खत मुख्यमंत्री को लिखा है, उस खत में लिखी बातें कितनी सच्ची है। लेकिन ये खत जो कह रहा है वो वाकई सोचने को मजबूर कर देता है। इस लंबे चौड़े खत को 2 लाइन में निपटाऊं तो वो ये है कि होम मिनिस्टर वसूली करवा रहे हैं और पुलिस बम रख रही है। हालांकि परमवीर सिंह का यह पूरा खत महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, उनकी उगाही के तरीके और पुलिस के कामकाज में दखल के इर्द गिर्द ही घूमता है। इस खत में एंटीलिया की साजिश या मनसुख हिरेन की मौत का कोई जिक्र नहीं है। इस खत में इस बात का भी जिक्र नहीं है कि सचिन वाजे से खुद परमवीर सिंह के 2 दशक पुराने कैसे रिश्ते हैं। एक पुलिस कमिश्नर का एक होम मिनिस्टर पर यह संगीन इल्जाम राजनीति में भूचाल ला चुका है। इसमें अभी जमकर राजनीति होगी, लेकिन हम यहाँ राजनीति नहीं बल्कि उस केस की सच्चाई की बात करेंगे जिस केस की वजह से खुद परमवीर सिंह की पुलिस कमिश्नर की कुर्सी गई और अब उनके खत से बाद होम मिनिस्टर की कुर्सी तक आ गई। कायदे से इस एक शख्स ने पूरी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। इस एक सचिन वाजे ने पहली बार खुलेआम ये देश को दिखा और बता दिया कि पुलिस कैसे आतंकवादी पैदा करती है, कैसे आतंक के केस को जन्म देती है और कैसे आतंक की साजिश रखती है। हालांकि अब मनसुख हिरेन के कातिल के तौर पर भी इन्हीं सचिन वाजे का नाम सामने आ रहा है। लेकिन कत्ल का इल्जाम सचिन वाजे पर पहली बार तो लगा नहीं। पुलिस हिरासत में 18 साल पहले हुए कत्ल का इल्जाम अब भी इनके सर है। सचिन वाजे ने एंटीलिया की साजिश क्यों और कैसे रची, ये तो हम लगातार आपको बता रहे हैं। आइए आज ये जानिए कि मनसुख हिरेन का कत्ल सचिन वाजे के इशारे पर क्यों और कैसे किया गया। 20 मार्च की रात को ही ये तय हो जाता है कि एंटीलिया केस के अलावा मनसुख हिरेन की मौत की जांच भी एटीएस से लेकर एनआईए को सौंप दी जाएगी। ये खबर लीक हो जाती है। इसके बाद 21 मार्च की सुबह ठीक 10:47 पर मनसुख हिरेन की मौत की जांच कर रहे महाराष्ट्र एटीएस के डीआईजी शिवदीप वामराव लांडे फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए ये ऐलान कर देते हैं कि एटीएस ने मनसुख हिरेन के कत्ल की गुत्थी सुलझा ली। बाद में एटीएस की तरफ से बताया जाता है कि इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक फर्जी एनकाउंटर के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा सस्पेंडेड सिपाही विनायक शिंदे और दूसरा एक सटोरिया नरेश गौर है। एटीएस को पता था कि अब कभी भी मनसुख हिरेन की मौत की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है, पर जांच हाथ में लेने के लिए कागजी कार्रवाई होनी अभी बाकी थी और बस इसी वक्त का फायदा उठाते हुए एटीएस ने एनआईए से पहले ही मनसुख हिरेन के कत्ल को सुलझा लेने का खुलासा कर दिया। इतना ही नहीं, ये जानते हुए भी कि आगे की जांच एनआईए ही करेगी, एटीएस दोनों गिरफ्तार आरोपियों से न सिर्फ पूरी पूछताछ कर लेती है बल्कि सस्पेंडेड सिपाही विनायक शिंदे को लेकर पहले मनसुख हिरेन के घर जाती है और फिर सोमवार को उसे अपने साथ उस मुमरा क्रीक पर ले जाती है जहां से मनसुख हिरेन की लाश मिली थी। मुमरा क्रीक की सोमवार की ही ये तस्वीर। इस वक्त हम मुमरा की उसी खाड़ी पे है जहां पर मनसुख हिरेन की बॉडी को डंप किया गया था। क्राइम के स्पॉट पर अरेस्टेड अक्यूज विनायक शिंदे को लाया गया था, जिसके बाद एटीएस ने उसे स्पॉट पर पूछताछ कराई और उसके बाद उसे वापस लेके जाया जाए। तो एटीएस ने मनसुख हिरेन की कत्ल की साजिश को बेपर्दा करने का दावा तो कर दिया। अब सवाल ये है कि मनसुख हिरेन की मौत कैसे हुई, कब हुई
और इस कत्ल का असली मास्टरमाइंड कौन है। तो एटीएस सूत्रों ने इन सभी सवालों के जवाब भी सिलसिलेवार दिए। बकौल एटीएस मनसुख हिरेन के कत्ल का ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि खुद सचिन वाजे ने ही दिया था। उसके हुक्म पर ही मनसुख हिरेन का कत्ल किया गया, लेकिन कत्ल के वक्त सचिन वाजे मनसुख हिरेन के साथ या मौका वारदात पर मौजूद नहीं था। एटीएस सूत्रों के मुताबिक एंटीलिया की पूरी साजिश के लिए सचिन वाजे ने बुकी नरेश से 5 सिम कार्ड खरीदवाए थे। इन 5 नंबरों का इस्तेमाल सचिन वाजे, विनायक शिंदे, नरेश और मनसुख हिरेन कर रहे थे। पूरी साजिश के दौरान ये लोग इन्हीं 5 सिम के जरिए व्हाट्सएप कॉल पर एक दूसरे से बातें किया कर रहे थे। एटीएस की माने तो एंटीलिया की साजिश की पूरी जानकारी मनसुख हिरेन को भी थी, लेकिन एंटीलिया के बाहर जब साजिश को अंजाम दे दिया गया, उसके बाद जिस तरह से मीडिया में खबरें आई, उससे मनसुख आगे चलकर घबरा गया। इधर मनसुख के साथ रिश्ते की बात लीक होते ही सचिन वाजे को एहसास हो चुका था कि एंटीलिया केस की जांच उससे ले ली जाएगी। उसे यह भी पता था कि आगे चलकर ये जांच एटीएस को सौंप दी जाएगी। सचिन वाजे अपने बहुत सारे सीनियर अफसरों से पहले ही दुश्मनी मोल ले चुका था। एटीएस के साथ भी उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। ऐसे में जैसे ही एटीएस को मामले की जांच सौंपी गई, घबराए मनसुख हिरेन को देखकर सचिन वाजे भी घबरा गए। उसे लगा कि मनसुख हिरेन साजिश की सबसे कमजोर कड़ी, वो बहुत आसानी से टूट जाएगा और सच उगल देगा। बस इसी के बाद सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। साजिश के तहत 4 मार्च की रात 8 बजे सस्पेंडेड सिपाही विनायक शिंदे क्राइम ब्रांच का अफसर तावड़े बनकर मनसुख हिरेन को फोन करता है। इसके बाद उसे केस की जांच के सिलसिले में घोड़ बंदर मिलने के लिए बुलाता है। यानी एटीएस के मुताबिक तावड़े कोई और नहीं बल्कि सस्पेंडेड सिपाही विनायक शिंदे ही था। शिंदे ने तावड़े बनकर मनसुख हिरेन को व्हाट्सएप कॉल किया था। इस कॉल के बाद ही मनसुख हिरेन 8:15 बजे एक ऑटो से निकल गए। इसके बाद घोड़ बंदर पर सस्पेंडेड सिपाही विनायक शिंदे मनसुख को मिला। यहाँ से ये लोग एक गाड़ी में रवाना हो जाते हैं। मनसुख हिरेन को कुछ शक हो जाता है। इसके बाद गाड़ी में ही उसके साथ मारपीट की जाती है। फिर उसके मुंह पर रुमाल बांधकर और स्कार्फ से चेहरे को ढककर जिंदा ही मुमरा क्रीक के करीब समंदर की खाड़ी में फेंक दिया जाता है। दरअसल कातिल को ये पता था कि रात के उस पहर समंदर में हाई टाइड यानी ज्वार भाटा आता है। इससे मनसुख पानी के बहाव में बहता हुआ समंदर में जाकर समा जाएगा, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ नहीं। उस रात समंदर का पानी शांत था, लिहाजा थोड़ी ही दूर आगे जाकर किनारे में लाश कीचड़ में फंस गई और इस तरह 5 मार्च की सुबह लाश जमाने के सामने आ गई और मनसुख की मौत का सच सामने आ गया। एटीएस को शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि घोड़ बंदर से मुमरा क्रीक तक जिस गाड़ी में मनसुख हिरेन को ले जाया गया, वो गाड़ी सचिन वाजे की ही एक प्राइवेट गाड़ी थी। बहुत मुमकिन है कि ये वही काली मर्सिडीज थी जो सचिन वाजे के दफ्तर के बाहर पार्क थी, जो फिलहाल एनआईए के कब्जे में है। एटीएस इन दोनों से पूछताछ कर अब ये पता लगा रही है कि 4 मार्च की रात उस गाड़ी में कौन कौन सवार था। इस सिलसिले में कुछ और लोगों की भी जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है। सस्पेंडेड सिपाही विनायक शिंदे कभी उसी क्राइम ब्रांच सीआईयू यूनिट में पोस्टेड था जिसमें सचिन वाजे थे। विनायक ने भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के साथ लंबे वक्त तक काम किया। 11 नवंबर 2006 को मुंबई में एक गैंगस्टर लखन भैया का एनकाउंटर होता है। यह एनकाउंटर प्रदीप शर्मा की टीम ने किया था। इसमें विनायक शिंदे भी शामिल था। बाद में ये एनकाउंटर फर्जी पाया गया, जिसके बाद प्रदीप शर्मा को छोड़कर एनकाउंटर में शामिल बाकी सभी पुलिस वालों को सजा हुई। प्रदीप शर्मा को इसलिए सजा नहीं हुई क्योंकि वो एनकाउंटर के वक्त खुद मौके पर मौजूद नहीं थे। विनायक शिंदे को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। विनायक हाल ही में फरलो पर बाहर आया हुआ था। इस दौरान जून 2020 में सचिन वाजे भी 16 साल की बर्खास्तगी के बाद वापस क्राइम ब्रांच सीआईयू में तैनात हो चुके थे। विनायक और वाजे में पुरानी जान पहचान थी, लिहाजा सचिन वाजे ने एंटीलिया साजिश में विनायक को भी अपने साथ मिला लिया। दूसरे आरोपी नरेश गौर मुंबई का एक बदनाम सटोरिया है। सचिन वाजे का पुराना जानकार भी। इस साजिश में सिम कार्ड मुहैया कराने के अलावा नरेश की और क्या क्या भूमिका है, इसकी जांच चल रही है। हालांकि सोमवार को ही औपचारिक तौर पर मनसुख हिरेन मर्डर केस की जांच एनआईए के पास पहुंच गई। यानी एटीएस ने अब तक जो खुलासा किया है, अब मंगलवार से एनआईए उस जांच को आगे बढ़ाएगी। सचिन वाजे एनआईए की पहले से ही हिरासत में है, लिहाजा मनसुख हिरेन के कत्ल के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए एनआईए को फिलहाल कोर्ट की इजाजत की जरूरत नहीं है।
तो कुल मिलाकर एनआईए एंटीलिया केस की साजिश लगभग पहले ही सुलझा चुकी है। मनसुख हिरेन के कत्ल की साजिश का सच आधा एटीएस ने बता दिया, बाकी एनआईए बताएगी। मनसुख हिरन मर्डर केस भले ही एनआईए को ट्रांसफर हो चुका हो, एटीएस अभी भी इस केस में इन्वेस्टिगेट कर रही है। आज के दिन विनायक शिंदे, जिस आरोपी को अरेस्ट किया गया था, उसे वजह के घर ले जाया गया, उसे उस स्पॉट पर ले जाया गया जहां पर मनसुख हिरन की बॉडी मिली थी। और विनायक शिंदे का जो खुद का घर कलवा में है, वहां पर भी ले जाया गया। बताया जा रहा है वहां से एक प्रिंटर कल रिकवर हुआ था, जिससे जो खत लिखा गया था, शायद वो खत उसी प्रिंटर से प्रिंट कराया गया था जो अंबानी का थ्रेट लेटर था। मुंबई से मुस्तफा शेख, सौरभ वक्तानी और विद्या के साथ शम्स ताहिर खान। आज एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनने से पहले सचिन वाजे की पहचान मुंबई पुलिस में एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स के तौर पर थी। उसने कई ऐसे साइबर क्राइम को भी सुलझाए थे, लेकिन यहीं पर सचिन वाजे मार भी खा गया। दरअसल एंटीलिया साजिश, खासतौर पर मनसुख हिरेन की मौत के लिए उसने जो साजिश रची, उसमें वो खुद ही फंस गया। जिस व्हाट्सएप कॉल के जरिए मनसुख हिरेन के पास तावड़े नाम के शख्स का फोन आया था, वो नंबर अहमदाबाद में रजिस्टर्ड था और एटीएस अहमदाबाद तक पहुंची। इसके बाद मनसुख हिरेन का कत्ल का सच सामने आ गया। आखिर एटीएस मनसुख के कातिलों तक कैसे पहुंची? कैसे उसने सचिन वाजे के गुर्गों का पता लगाया? असल में सचिन वाजे की गिनती पुलिस महकमे के टेक्निकल एक्सपर्ट पुलिस वालों में होती थी। अपनी शोहरत के मुताबिक उसने एंटीलिया केस से लेकर मनसुख के मर्डर तक फर्जी नाम वाले सिम कार्ड्स के जरिए एक दूसरे को व्हाट्सएप कॉल कर इन्हें अंजाम भी दिया। लेकिन आखिरकार सचिन वाजे की टेक्नोलॉजी ही उसके पकड़े जाने की वजह बन गई। एटीएस ने भी जांच में टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद ली। ये बात सामने आ चुकी थी कि 4 मार्च की रात 8 बजे से 8:30 बजे के बीच मनसुख को किसी तावड़े ने आखिरी व्हाट्सएप कॉल की थी। लेकिन इस कॉल को ट्रेस करना आसान नहीं था। कॉल के बाद मनसुख जब घोड़बंदर गए तो एटीएस ने उस समय के 1000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों का डंप डेटा कलेक्ट किया। मनसुख के सभी व्हाट्सएप कॉल की डिटेल निकाली और तब उन्हें आखिरी व्हाट्सएप कॉल को ट्रेस करने में कामयाबी मिली। ये नंबर गुजरात के अहमदाबाद में रजिस्टर्ड है, जहां पर एटीएस की टीम ने दबिश दी। वहां सटोरिया नरेश गौर एटीएस के हाथ लगा और उससे 15 वोडाफोन के सिम कार्ड्स भी बरामद हुए। इस तरह पुलिस ने वाजे के 2 मोहरों विनायक शिंदे और नरेश गौर को गिरफ्तार कर लिया। विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।